हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का अदर देन कैश। क्योंकि बाकी जो टीचर्स होते हैं ना, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बहुत ही क्रिटिकल तरीके से समझा रहे हैं। मैं इजी कर दूंगा इस तरीके को और एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई से भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए, पहली एंट्री होती है एसेट्स खरीदने की। अदर देन कैश में जो हमारी कंपनी है वो दूसरी कंपनी से एसेट्स खरीदेगी। तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब जिस कंपनी से हमने खरीदा। ये तो हो गई एसेट्स खरीदने की। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की। पेमेंट करने की कैसे होगी? वेंडर डेबिट हो जाएगा। अब वेंडर डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अगर हमने बैंक से पेमेंट करी है, बैंक या कैश से करी है तो भी बैंक। ठीक है, ये तो हो गई पेमेंट करने की। या कभी कभी होता है हम कैश ना दे करके हम बिल्स ऑफ पेमेंट दे देते हैं। बिल्स ऑफ पेबल। ठीक है, टू बीपी। बीपी दे देते हैं। ये हो गई पेमेंट करने की, ये हो गई एसेट्स खरीदने की, पेमेंट करने की। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने 10 रुपए की एसेट्स खरीदी। अब पेमेंट हमने सिर्फ 5 रुपए का खरीदा। अब देखो, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या बीपी या बैंक। तो मतलब कि 5 रुपए का हमने पेमेंट करा, 5 रुपए बच गए। अब जो बचे हैं 5 रुपए, उसका हमने डिबेंचर इशू कर दिया उस कंपनी को जिस कंपनी से हमने एसेट्स खरीदी। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री। देखो, तीन तरीके से एंट्री बनती है इशू करने की। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है, तीन तरीके से आपको पता है इशू होते हैं, चाहे शेयर इशू होते हैं चाहे डिबेंचर होते हैं। तीन तरीके से। एट पार की क्या होगी? जितने की पेमेंट है उतने का इशू है। तो यहां होगा वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ये तो हो गई एट पार की। एट पार की। एट डिस्काउंट की क्या होगी? सेम होगी। वेंडर डेबिट, अगर डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये भी डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, समझ गए। अब होती है प्रीमियम की। प्रीमियम की देखो, प्रीमियम कैसे होगा? वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और टू एस पी आर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू एस पी आर। ठीक है, ये तीन एंट्री होती है। पहली एसेट्स खरीदने की, दूसरी पेमेंट करने की, और अगर कुछ पेमेंट बाकी रह गई है तो डिबेंचर इशू कर देते हैं जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं। तो ये हो गई, ये तो हो गई हमारी एसेट्स खरीदने की। एक होती है हम पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, बाकी एंट्री सेम रहेगी। एसेट्स की जगह हम पूरी की पूरी कंपनी खरीद ले रहे हैं किसी दूसरे की। तो यहाँ क्या आएगा? उस कंपनी की सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। जितनी भी एसेट्स होगी डेबिट कर देंगे टू वेंडर। अब क्या करेंगे? उस कंपनी की लाइबिलिटी भी लेंगे। अब देखो, खरीद रहे तो लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। लाइबिलिटी भी ले लिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे गैप। मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। अब हम गैप देखेंगे। देखो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो डेबिट में 10 है और क्रेडिट में 7 ही हो रहा है। तो 3 रुपए का फर्क आ रहा है। तो यहाँ हम टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे 3। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने कहीं से निकाला नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अगर ये बैलेंसिंग फिगर मतलब डिफरेंस जो आता है डेबिट में आता है, तो यहाँ हम लिखते हैं गुडविल। गुडविल को डेबिट कर देते हैं। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, कंफ्यूज मत होना, हमने कहीं से निकाला नहीं है, ये हमने बैलेंस करा है।
ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट में है तो बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व, गुडविल यहाँ, ठीक है। फिर बाकी एंट्री सेम हो गई, बिजनेस खरीद लिया, एसिड्स की जगह पूरा बिजनेस खरीद लिया, फिर पेमेंट करी, अगर कुछ पेमेंट रह गई तो हमने इशू कर दिया डिवेंचर को। ये तो हो गई हमारी कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि आर लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹5 लाख। It also agreed to take over the liabilities of S Limited amounted to ₹2 lakh for a purchase consideration of 2,80,000। ठीक है, मतलब अब यहाँ लिखेंगे इन द बुक ऑफ, हम किसकी बुक बना रहे हैं, इन द बुक ऑफ, हम किसकी बुक बना रहे हैं, आर लिमिटेड, आर लिमिटेड की बुक बना रहे हैं। आर लिमिटेड ने तो पहले एसेट्स खरीदा 5 लाख की, ठीक है, एसेट्स खरीदने की बनाते हैं, साथ के साथ लाइबिलिटीज भी ली है। देखो ये वाली एंट्री हो गई, साथ के साथ लाइबिलिटीज भी ली है 2 लाख की, लेकिन कंसिडरेशन कर लिया है 2,80,000। तो यहाँ आएगी एसेट्स डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब जो कंसिडरेशन 2,80,000 है ना, कंसिडरेशन की जगह वेंडर का नाम आ जाता है, टू एस लिमिटेड, कंसिडरेशन की जगह वेंडर का नाम आ जाता है टू एस लिमिटेड, और टू लाइबिलिटीज भी है, ठीक है। अब अमाउंट करते हैं, यहाँ 5 लाख है, कंसिडरेशन में कितना, 2,80,000, और लाइबिलिटीज में 2 लाख। अब देखो गैप किधर आ गए, 5 लाख और इधर 280, 480 हो गया, 4,80,000, 20,000 का गैप आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 20,000 का, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि नंबर ऑफ इशू डिवेंचर, नंबर ऑफ इशू डिवेंचर कैसे निकालते हैं, एट पार के केस में लिखेंगे, नंबर ऑफ इशू डिवेंचर भी निकालना पड़ता है। एट पार के केस में क्या होगा, अमाउंट पेबल, यहाँ अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय ईच डिवेंचर, ठीक है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय ईच डिवेंचर। ये आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अब डिस्काउंट के केस में क्या होगा, डिस्काउंट के केस में सेम होगा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय ईच ईच डिवेंचर। अब माइनस कर देंगे डिस्काउंट, मान लीजिए ईच डिवेंचर 100 का है और डिस्काउंट 10 का है तो 90 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। प्रीमियम के केस में क्या होगा, सेम होगा, प्रीमियम के केस में भी सेम होगा, अमाउंट जो पेबल है डिवाइडेड बाय ईच डिवेंचर प्लस कर देंगे प्रीमियम, ठीक है। अब ये अमाउंट पेबल क्या होता है, अमाउंट पेबल ये होता है, टू वेंडर होता है ना, ये या ये अमाउंट पेबल होता है, ठीक है। और ईच डिवेंचर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एसेट्स हो गया 5 लाख की, एस लिमिटेड को कितना पेमेंट करा हमने, 2,80,000, लाइबिलिटीज भी ले ली 2 लाख की, और बैलेंस आया कैपिटल रिजर्व 20,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है द पेमेंट ऑफ एस लिमिटेड वॉज मेड बाय द इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 10% ईच, ठीक है। हमने कैश पेमेंट नहीं करी, हमने सारा का सारा डिवेंचर इशू कर दिया, ये एंट्री नहीं आएगी। अगर कैश पेमेंट बोलता तो ये आती, हमने कैश पेमेंट नहीं करी,
जितना एसेट्स या जितनी की कंपनी खरीदी उतना हमने इशू कर दिया डिबेंचर। तो 9% डिबेंचर इशू करा है ऑफ 10 ईच पर एट पार, 10 ईच एट पार। तो ठीक है, यहाँ दूसरी एंट्री क्या आएगी, ये वाली वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो क्या लिखेंगे हम, वेंडर की जगह नाम लिखेंगे एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, एट पार में करा है तो 9% डिबेंचर। ठीक है, अब यहां हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझाया, अमाउंट पेबल। देखो वैसे तो आप यहाँ सीधा सीधा 5 लाख लिख सकते हैं, सीधा सीधा कितना 2,80,000 लिख सकते हैं, क्योंकि पेमेंट हमें इतनी करनी थी। 2,80,000, 2,80,000। ये जो ये वाली अमाउंट होती है ना, यही यहाँ आती है अगर एट पार पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट ये निकालना पड़ेगा, ये नरेशन में दिखाने के लिए ना कि कितना डिबेंचर इशू करा। तो अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय ईच डिबेंचर। तो अमाउंट पेबल कितना है, 2,80,000। ईच डिबेंचर कितने का है, 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2800 डिबेंचर हमने इशू करा। तो यहाँ हम लिखेंगे ना कि 2800 डिबेंचर इशू, इसीलिए ये हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा कि कितना वो करा। बाकी अगर एट पार पे हमने इशू करते हैं तो यही वाली अमाउंट ये हमारा इशू में आता है, क्योंकि इतने ही पैसे पेमेंट करने हैं तो इशू भी उतने का ही होगा ना।